बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज चैप्टर नंबर 13 और चैप्टर का नाम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आज एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एन अल्कीन एंड अल्काइन। हमने डिफरेंस करना है, किसके दरमियान में डिफरेंस करना है? अल्कीन के दरमियान में और अल्काइन। अल्कीन वो होते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाई जाती है और अल्काइन वो होते हैं जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। यानी कि जब कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड हो इसको बोलते हैं अल्कीन, जब कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड हो इसको क्या बोलते हैं? अल्काइन बोलते हैं। तो मैं आपको तीनों का डिफरेंस करवा देता हूँ, डबल बॉन्ड वाले का भी और ट्रिपल वाले का भी और सिंगल वाले का भी करवा देता हूँ। और सिंगल वाले को क्या बोलते हैं? अल्केन बोलते हैं हम। तो मैं अब आपको तीनों का डिफरेंस करवा देता हूँ, अल्केन अल्कीन अल्काइन का। तो आपने सबसे पहले लाइनें लगा के डिफरेंस इस तरह लिखते हैं कि लाइनें वगैरह लगा के। तो सबसे पहले अल्केन, फिर अल्कीन, फिर अल्काइन। अल्कीन जिसके लास्ट में आ जाता है ANE। क्या आ जाता है? ANE। इसका मतलब होता है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में क्या सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। और जिनके लास्ट में आ जाता है ENE। ENE का मतलब क्या होता है? डबल बॉन्ड। यानी कि हम कह सकते हैं कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में डबल बॉन्ड पाई जाती है। इसी तरह YNE। YNE का मतलब क्या होता है कि कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में क्या होती है? ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। जिसके दरमियान जिसके लास्ट में ANE आ जाए इसका मतलब होता है सिंगल बॉन्ड, और जिसके लास्ट में आ जाए ENE इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है डबल बॉन्ड, और जिसके लास्ट में आ जाए ट्रिपल बॉन्ड YNE। YNE का मतलब क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड होता है। और इसका जो जनरल फार्मूला होता है ना, इसका जनरल फार्मूला होता है कि CnH2n+2। अल्केन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्केन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2। इसी तरह जो अल्कीन का जनरल फार्मूला क्या होता है? अल्कीन का जनरल फार्मूला होता है CnH2n। क्या होता है? CnH2n। इसी तरह जो ट्रिपल वाले का क्या होता है? CnH2n-2 होता है। यानी कि इसके अंदर CnH2n+2, इसके अंदर CnH2n, इसका मतलब CnH2n-2 होता है हमारा। यानी कि इसके अंदर हम प्लस क्या कर देते हैं? +2 कर देते हैं, और इसके अंदर हम कुछ भी नहीं करते और इसके अंदर क्या कर देते हैं? -2 कर देते हैं। इसको याद करने का तरीका क्या होता है? पहले +2 कर दिया, फिर कुछ भी नहीं करा, फिर क्या कर देते हैं? -2 कर देते हैं। और फार्मूला क्या होता है? CnH2n+2 CnH2n, कुछ भी नहीं, CnH2n-2 होता है हमारे पास। इसके अलावा जो कार्बन कार्बन एटम है ना, ये कार्बन एटम और ये कार्बन एटम, इनके दरमियान में क्या पाई जाती है? सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। और एक जो बॉन्ड होती है ना, एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड में होते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। और 2 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 बॉन्ड में 4 इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे पास। और 3 बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 3 बॉन्ड में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब समझ आ गए कि एक बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है, एक इलेक्ट्रॉन इसका होता है। यानी कि इन्होंने की होती है म्यूचुअल शेयरिंग। क्या की होती है? म्यूचुअल शेयरिंग की होती है इलेक्ट्रॉन की। जब म्यूचुअल शेयरिंग होती है ना इलेक्ट्रॉन की, कि एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ, एक इलेक्ट्रॉन इसने दिया हुआ, तो दरमियान में बॉन्ड जो बनती है ना उसको बोलते हैं कोवलेंट बॉन्ड। इसे क्या बोलते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सी बॉन्ड बनी है? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। ये कौन सी? डबल। और ये कौन सी? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बन जाती है हमारे पास। तो कोवलेंट बॉन्ड की डेफिनेशन क्या होती है? कि म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन बिटवीन 2 एटम्स। इसको क्या बोलते थे हम? कोवलेंट बॉन्ड। समझ आ गई? तो अल्केन क्या होता है? अल्केन के दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, और अल्कीन में डबल बॉन्ड, और अल्काइन में क्या? ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। तो सबसे पहले हम करेंगे इनकी डेफिनेशन अल्केन की। अल्केन वो होते हैं जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है कार्बन कार्बन एटम के दरमियान में। अल्केन्स हैव सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अल्केन जो होते हैं ना वो रखते हैं, क्या रखते हैं? सिंगल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। कितने? 2 कार्बन एटम के दरमियान में। इसी तरह अल्कीन रखते हैं, हैव का मतलब क्या होता है? रखते हैं। अल्कीन्स रखते हैं डबल कोवलेंट बॉन्ड। कितनी? डबल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। और अल्काइंस क्या होता है? अल्काइंस रखते हैं, क्या रखते हैं? ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। यानी कि अल्केन्स रखते हैं कोवलेंट बॉन्ड सिंगल वाली, डबल वाली और ट्रिपल वाली रखते हैं हमारे पास ये। इसी तरह दे आर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
इनको क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। जो अल्केन होती है इनके दरमियान में क्या होती है, सिंगल बॉन्ड, सिंगल वाले को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और जो डबल वाले और ट्रिपल वाले को क्या बोलते हैं, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो आपने ये वाला भी डिफरेंस याद कर लेना है। दे आर सैचुरेटेड कंपाउंड, सैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, और अनसैचुरेटेड कंपाउंड वो होते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड भी पाई जाती है और ट्रिपल बॉन्ड भी पाई जाती है हमारे पास। दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड, दे आर अनसैचुरेटेड कंपाउंड होता है हमारे पास। समझ आ गए। अल्केन वो होते हैं जिनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है, और अल्कीन वो होते हैं जिनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाई जाती है, और अल्काइन वो होते हैं जिनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। इसी तरह ये हमारे पास सिंगल बॉन्ड वाले सैचुरेटेड और डबल वाले अनसैचुरेटेड और ट्रिपल वाले अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं। हाइड्रोकार्बन्स उसे बोलते हैं जिसके अंदर कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं हमारे पास ये। इसी तरह तीसरा डिफरेंस हमारे पास ये आ जाएगा, जनरल मॉलिक्यूलर फार्मूला CnH2n+2। जो n होता है ना, n रिप्रेजेंट कर रहा होता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है। और ये मैंने अभी आपको पहले समझा दिया, इसका जनरल फार्मूला ये होता है। इसमें होता है CnH2n+2, CnH2n, CnH2n-2 होता है। इसके अंदर देखो कार्बन और हाइड्रोजन है, जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ दो एलिमेंट पाए जाते हैं, कार्बन और हाइड्रोजन। इसको बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। इसके अलावा अल्केन्स क्या होते हैं, लीस्ट रिएक्टिव, रिएक्टिव बोलते हैं रिएक्शन करने की सलाहियत, बिकॉज ओनली सिंगल बॉन्ड्स आर प्रेजेंट। वो क्या जो अल्केन होती है ना, अल्केन क्या होती है, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत बहुत ज़्यादा कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। मैं आपको ये अच्छे से समझा देता हूँ। ये एक कार्बन एटम, ये दूसरा कार्बन एटम, इनके दरमियान में क्या पाई जाती है, इनके दरमियान में पाई जाती है सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, सिंगल बॉन्ड के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब हमारे पास जब भी सिंगल बॉन्ड होती है ना, सिंगल बॉन्ड हमेशा होती है सिग्मा बॉन्ड। कौन सी होती है, अब आपने ये याद रखना है कि सिंगल बॉन्ड हमेशा कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है स्ट्रॉन्ग। कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। अब आपने ये याद रखना है, 2 कार्बन एटम के दरमियान में जब सिंगल बॉन्ड होती है तो सिंगल बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड, और सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। यानी कि जब ये 2 एटम के दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है तो ये बॉन्ड ब्रेक करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा हीट या टेम्परेचर की ज़रूरत होती है। इस वजह से अल्केन क्या होती है, अल्केन की रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है, क्योंकि इनके दरमियान में कौन सी बॉन्ड पाई जाती है, इनके दरमियान में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाई जाती है। इसी तरह जो डबल बॉन्ड, कार्बन एटम के दरमियान में कितनी बॉन्ड पाई जा रही है, डबल बॉन्ड पाई जा रही है। जो पहली बॉन्ड होती है ना, पहली बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड होती है। कौन सी होती है, सिग्मा। पहली बोल सकते हो या दूसरी बॉन्ड बोल सकते हो, मतलब 2 बॉन्ड है, इसमें से एक बॉन्ड कौन सी होगी, सिग्मा। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। और जो सेकंड होती है ना, सेकंड होती है पाई बॉन्ड। कौन सी बॉन्ड होती है, पाई बॉन्ड। और पाई बॉन्ड कौन सी होती है, वीक बॉन्ड होती है हमारे पास। समझ आ गई। डबल बॉन्ड के अंदर कितनी बॉन्ड होती है, मतलब अल्कीन के अंदर कितनी बॉन्ड होती हैं, अल्कीन के अंदर 2 बॉन्ड होती हैं, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग होती है और एक वीक होती है। स्ट्रॉन्ग कौन सी होती है, सिग्मा, और वीक कौन सी होती है, पाई बॉन्ड होती है। इसलिए अल्कीन की क्या होती है, इनकी ना अल्कीन की रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, क्योंकि इनके दिमाग में एक वीक बॉन्ड होती है, ये जल्दी से वीक बॉन्ड क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। इसी तरह जो अल्काइन होते हैं ना, अल्काइन के दिमाग में क्या होती है, ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। क्या पाई जाती है इनके दिमाग में, ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है। इनमें एक बॉन्ड कौन सी होती है, पहली बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा। पहली कौन सी होती है, सिग्मा। आप पहली भी बोल सकते हो या दूसरी तीसरी, यानी कि एक बॉन्ड कौन सी होती है, हमेशा सिग्मा बॉन्ड होती है। और सिग्मा बॉन्ड कौन सी होती है, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होती है। और बाकी जो 2 बॉन्ड होती है ना, बाकी दोनों बॉन्ड कौन सी होती हैं, दोनों पाई बॉन्ड होती हैं। और जो दोनों पाई बॉन्ड कौन सी होती है, वीक बॉन्ड होती है। ये वीक बॉन्ड जल्दी से क्या हो जाती है, ब्रेक हो जाती है। यानी कि इनकी भी रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, और यानी कि डबल बॉन्ड वाली की भी रिएक्शन करने की सलाहियत होती है, लेकिन अल्केन की रिएक्शन करने की सलाहियत इतनी ज़्यादा नहीं होती, क्योंकि इनके दिमाग में सिंगल बॉन्ड होती है। सिंगल बॉन्ड कौन सी होती है, स्ट्रॉन्ग। और ये 2 बॉन्ड में एक वीक और एक स्ट्रॉन्ग। वीक बॉन्ड जल्दी से टूट जाती है, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत होती है ज़्यादा। किससे ज़्यादा होती है, अल्केन से। इसी तरह इनके दिमाग में ट्रिपल बॉन्ड होती है, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है सबसे, क्योंकि इनके दिमाग में 2 वीक बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास ये।
तो यहाँ पे क्या लिखा होता है, लेस रिएक्टिव, रिएक्शन करने की सलाहियत कम होती है क्योंकि इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड पाई जाती है। इसी तरह जो अल्कीन होती है इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है क्योंकि इनके दरमियान में डबल बॉन्ड पाई जाती है, एक सिग्मा और एक वीक बॉन्ड। तो मोर रिएक्टिव, रिएक्टिव का मतलब रिएक्शन करने की सलाहियत, इनकी रिएक्शन करने की सलाहियत ज़्यादा होती है। किससे ज़्यादा होती है, देन अल्केन से, क्योंकि इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए डबल बॉन्ड। इसी तरह हमारे पास ये आ जाएगा मोर रिएक्टिव, रिएक्शन करने की सलाहियत होती है किन से, अल्केन से, क्योंकि इनके दरमियान में ट्रिपल बॉन्ड पाई जाती है हमारे पास। ये भी आपने डिफरेंस में याद कर लेना है। इसी तरह हम अब करेंगे एग्जाम्पल। तो एग्जाम्पल पे हमारे पास आ जाएगा फॉर एग्जाम्पल इथेन, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन, फॉर एग्जाम्पल ब्यूटेन, फॉर एग्जाम्पल पेंटेन। इसी तरह फॉर एग्जाम्पल इथेन, फॉर एग्जाम्पल प्रोपेन, ब्यूटीन, अच्छा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन। और इधर पे क्या आ जाएगा, फॉर एग्जाम्पल इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन और पेंटाइन। इथ का क्या मतलब होता है, इथ का मतलब होता है 2 कार्बन एटम, और एन का मतलब क्या होता है सिंगल बॉन्ड, प्रोप का मतलब 3 कार्बन एटम, ब्यूट का मतलब 4 कार्बन एटम, पेंट का मतलब 5 कार्बन एटम। और इन सब के दरमियान में कौन सी होती है, इन सब के दरमियान में सिंगल बॉन्ड होती है हमारे पास। इसी तरह हमारे पास इन, इन का मतलब क्या होता है डबल बॉन्ड, इथ का मतलब 2, इन सब के दरमियान में कौन सी होती है डबल बॉन्ड। और इन सब का क्या मतलब होता है 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, 4, 5, 2, 3, 4, 5। इनके दरमियान में इन, वाइन, वाइन का मतलब क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होते हैं हमारे पास। ये तो ये कर लेना डिफरेंस। अभी तक के लिए थैंक यू सो मच।